अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम शुएब फ्रॉम ट्रेवलिशियस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुख्तलिफ ममालिक पे जहाँ पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे तरीके हैं पाकिस्तान से जिनकी बेस पे आप बाहर जाके बआसानी सेटलमेंट जो है वो आगे लीड करता है आपके उन प्रोग्राम्स को। स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप विज़िट वीज़ा की बेस पे जाते हैं और आप वहाँ पे जाके अगर उतने टाइम फ्रेम में जो उनकी पॉलिसी है क़याम करें तो उसके बाद आप वहाँ पे वर्क परमिट लेके अपनी जो रेजिडेंसी है वो ले सकते हैं। बात करते हैं स्पेन की। स्पेन का रूल है अगर आप स्पेन में एंटर होते हैं लीगली या इलीगली, आपने वहाँ पे पाद्रोन करवाई है, 2 साल का टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड है। अगर आपको वहाँ पे जो आपने पूरा करना है उसके बाद आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके स्पेन की रेजिडेंसी बआसानी हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आगे वो लीड करती है पीआर को और पासपोर्ट को। यूरोप में इस वक्त जो ऑप्शन बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो स्पेन है अगर आप सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं। दूसरी बात करें वो पुर्तगाल है, लेकिन पुर्तगाल ने भी रिसेंट चेंजिंग्स की हैं अपने इमिग्रेशन के कानून में, जिसमें यह है कि आपने लीगल वीज़ा पे जाना है और अपने वीज़ा की वैलिडिटी के अंदर आपने वहाँ पे एंट्री करवानी है। उसके बाद आप किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लेके आप वहाँ पे रेजिडेंसी ले सकते हैं। इटली है, लेकिन इटली की ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं है। बाज़ औक़ात उसमें कुछ सालों में इटली अपनी जो कानून है उसको इमिग्रेशन के लिए खोलता है और उसमें किसी को आइडिया नहीं होता कि गवर्नमेंट की कब पॉलिसी आएगी और कब वो अपने लोगों को रेगुलराइज करेंगे। न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में आप अपने विजिट वीज़ा को वर्क पे इजीली चेंज कर सकते हैं और दुनिया में आई थिंक दिस इज़ द ओनली बेस्ट ऑप्शन जो इस वक्त अवेलेबल है जिसमें आप अपने विजिट वीज़ा को स्विच कर सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस में आपको कोई वहाँ पे एम्प्लॉयर वर्क परमिट ऑफर करता है, आप उसको वर्क परमिट की बेस पे अपने विजिट को चेंज कर सकते हैं, आप स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड और बड़ी अच्छी ऑप्शन है ये सेटलमेंट के लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आप बिल्कुल अपने विजिट वीज़ा के स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते। अमेरिका B1 B2 विजिट वीज़ा की बेस पे आप चेंज नहीं कर सकते। जर्मनी में आप नहीं कर सकते, फ्रांस में आप नहीं कर सकते। यूरोप में आप जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस बचती हैं वो स्पेन और पुर्तगाल है, जहाँ पे आप विजिट या टूरिज्म वीज़ा की बेस पे जाके अपना स्टेटस जो है वो रेगुलराइज कर सकते हैं वहाँ पे उनकी पॉलिसीज़ को और उन चीज़ों को फुलफिल करने के बाद। तो ये वो प्रोसेस है। अब मसला आता है विजिट वीज़ा कैसे लगेगा, हमारी प्रोफाइल क्या होगी, एम्बेसी वीज़ा देती है नहीं देती। अब कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जनाब कि हमें हफ्ते में बाहर भेज दें, 2 हफ्ते में बाहर भेज दें। अब वो पता नहीं कहाँ से ऐसी वो पॉल देख के आते हैं वो चीज़ें कि उन्हें समझ लगती है कि कुछ ट्रैवल कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, उनके हाथ में अल्लाह दिन का चिराग है, या उनकी वो एम्बेसडर से या एम्बेसीज़ में कोई इतनी जान पहचान है कि हमें वो हफ्ते 2 हफ्ते में बाहर भेज देंगे और उस लालच के चक्कर में आगे अपना नुकसान करवाते हैं वो। उनको अगर हम गाइड करें कि जनाब जो प्रोसेस है दैट्स इतना प्रोसेस है, पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एम्बेसी की चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्रोफाइल ये बनानी है और इसमें चांस होगा आपके वीज़ा लगने का। तो वो कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ा बड़ा लंबा काम है, ये हमसे नहीं हो सकता, हमें कोई शॉर्टकट बताएं, कोई आसान हल बताएं बाहर जाने का। हालांकि एक लीगल तरीका कम पैसों में वो उसमें जाना नहीं चाहते, ये अलमिया है हमारे लोगों का भी। नेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो मैटर बिल्कुल करती है, एक प्लस पॉइंट है आपकी फ़ाइल में। और ये श्योरिटी नहीं होती कि आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपका नेक्स्ट जो वीज़ा है वो एम्बेसी ग्रांट करेगी, ये बिल्कुल एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल भी है, फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड वाइज एसेट्स वाइज, फिर भी ये एम्बेसी एंड पे है कि आपका वीज़ा वो रिफ्यूज़ करे या अप्रूव करे। आपकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट हो, मेंटेन्ड हो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, अगर आप जॉब करते हैं सैलरी स्लिप्स हों, अगर आप बिज़नेस करते हैं आपकी बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस हों, अब 3 साल के टैक्स रिटर्न्स हों जिसमें आपकी जो इनकम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो आपने अपने डिक्लेयर करनी है उतना टैक्स भी आप पे करते हों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि आपने नील की टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दी हैं, जो कि 80% लोग जो हैं वो गलती करते हैं और उनको जो है वो जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो भी गाइड नहीं करते कि द प्रॉपर प्रोसीजर इज़ टू पे द टैक्स जितना आप अर्न कर रहे हैं,
जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपका टैक्स बनता है, यू हैव टू पे दैट टैक्स, जिसमें आपका श्योरिटी हो कि एम्बेसी को पता होगा यू आर अ गुड टैक्स पेयर, आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है एंड यू आर फुलफिलिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स अपनी कंट्री में। उसके बाद आपकी एफआरसी एमआरसी बेसिक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आती है। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं एम्बेसी की, जिसमें होटल है, कंफर्मेशन है, फ्लाइट रिजर्वेशन है, आपका प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें आपका प्लान आइटनरी क्या है डे वाइज आपकी, आप वहाँ जाके क्या करेंगे, आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, और जो है वो आपके फॉर्म्स हैं वीज़ाज़ के। और तो इसमें एक और बड़ी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ, टैक्स रिटर्न्स के साथ साथ आपने चैम्बर के सर्टिफिकेट्स, बिजनेस आपकी रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई, वो आपने फुलफिल की। आपका वीज़ा कवर लेटर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की होनी चाहिए, दैट्स योर वीज़ा कवर लेटर। वीज़ा कवर लेटर आपकी फाउंडेशन है वीज़ा की। और कुछ लोग जो हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं जी, मुख्तलिफ चैट जीपीटी हो गया, एआई बेस्ड जो है वो, इसको बिल्कुल जो है वो अपनी ज़ुबान में आपने कन्वे करना है, उसको टाइप करके जो आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, आपके एसेट्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपने किया है, उसको एक ब्रीफ तरीके से आप खुद एक्सप्लेन करें वीज़ा ऑफिसर को। आप इस तरह एक्सप्लेन करें कि वो आपके सामने बैठा है, आपसे वो चीज़ें पूछ रहा है और आप उसको चीज़ें कन्वे कर रहे हैं। वीज़ा कवर लेटर ये लेटर है जो एक फाउंडेशन है, जिसको एक बड़ी अहमियत का हामिल है, और वीज़ा ऑफिसर उसको बड़ी एक वेटेज देता है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में। मोस्ट ऑफ द पीपल वो कॉपी पेस्ट वीज़ा एप्लीकेशंस के कवर लेटर्स को यूज़ करते हैं, विच आर नेवर रिकमेंडेड, और उसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में होता। हर बंदे की डिफरेंट प्रोफाइल है, हर बंदे की डिफरेंट सर्कमस्टांसिस हैं, हर बंदे की डिफरेंट एक प्रोफाइल है। तो इस चीज़ को भी आपने नज़र ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है वीज़ा कवर लेटर की बेस पे। मज़ीद इसमें हम सेशंस को कैरी आउट करेंगे, जो डेली बेस पे अपडेट्स होती हैं ट्रैवल की, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं मुख्तलिफ़ ममालिक की, वीज़ाज़ के अकॉर्डिंगली। आजकल तो विज़िट वीज़ाज़ को लेके बड़ी सख्तियाँ चल रही हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, और मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ को जो है वो अपनी रिवाइज़ कर रहे हैं, यूके रिवाइज़ कर रहा है, मुख्तलिफ़ ममालिक, यूएस हो गया, यूके हो गया, मुख्तलिफ़ जो ऑल अराउंड द ग्लोब जो है वो चेंजिंग्स जो है वो होती रहती हैं। तो मेक श्योर अपनी जो प्रोफाइल है उसको जेन्युइन रखें, ओवर स्टे ना करें। अगर आप टूरिस्ट हैं, उस वीज़ा की ड्यूरेशन में अपने होम कंट्री में वापस आएँ, और इसमें आपकी एक प्रोफाइल एक तो बड़ी स्ट्रांग बनती है, आपकी टाइज़ अच्छी होती हैं, और इस तरीके से यू कैन गेट एनी वीज़ा ऑफ एनी कंट्री यू डिज़ायर फॉर। इसमें आप एक वीज़ा को मिसयूज़ करेंगे, आपकी सारी जो है वो पासपोर्ट की वर्थ, आपकी लास्ट वीज़ाज़ दिल गो वेस्ट, उनका फ़ायदा नहीं होगा आपको। अपने वीज़ाज़ को जो है वो ड्यूरेशन को फुलफ़िल करें, ताकि आपके नेक्स्ट वीज़ाज़ ग्रांट हों। और वीज़ाज़ लेना सीरियसली मैं आपको बताऊँ कि मुश्किल नहीं है। ऑल्दो रिफ्यूज़ल्स होती हैं, रिफ्यूज़ल्स आर पार्ट ऑफ इट। वो डिपेंड करता है वैसे पे कि वो सैटिस्फाई हैं आपकी जो है वो फ़ाइल से या नहीं है। लेकिन डोंट से कि आपको हम दोबारा अप्लाई ना करें, आपको या ब्लैक लिस्ट या बैन नहीं करते वो, इन केस कि आप कोई फॉर्ज या फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ना करें, आप दोबारा अप्लाई करें। और कई रिफ्यूज़ल्स के बाद जो है, जो भी बंदा ट्रैवल करता है, रिफ्यूज़ल्स आर अ पार्ट ऑफ ट्रैवल, रिफ्यूज़ल्स लगती हैं उसको, और उसको आपने एक नेगेटिव वे में ट्रीट नहीं करना, पॉजिटिव वे में उनको एड्रेस करके जब आप नई वीज़ा एप्लीकेशंस दें, अपनी रिफ्यूज़ल्स को छुपाएँ ना। एम्बेसी बिल्कुल इसको जो है वो नेगेटिव बहुत लेती है, और कई दफ़ा आपको बैन लग सकता है कि आपने हमसे झूठ बोला। अपनी रिफ्यूज़ल्स को एड्रेस करें, और आपका वीज़ा जो है वो इंशाल्लाह उसमें बड़े अच्छे चांस होंगे वीज़ा लगने के। और आप जो है वो उसमें ट्रैवल करें वर्ल्ड वाइड, जो भी आपके प्लान्स हैं उनको फॉलो करें, अपनी प्रोफाइल्स पे काम करें, और लीगल तरीके से एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होने का सबूत दें। इन शॉर्टकट्स को, डंकियों को, और ये मुख्तलिफ जो भी आप फ्रॉडलेंट तरीके हैं, अब ख़त्म होगी दुनिया। दुनिया इज़ ऑल ऑनलाइन, फास्ट ट्रैक वर्ल्ड आ गया है। अब ये चीज़ें जो हैं वो महदूद हो गई हैं। लॉ हर जगह जो है वो स्ट्रिक्टनेस हो गई है, और कोशिश करें अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। अपना भी आप नाम ख़राब ना करें, अपने मुल्क का नाम भी ख़राब ना करें, और लीगल तरीके से आप ग्रीन पासपोर्ट की भी जो है वर्थ को दुनिया में बढ़ाएं। और इसी तरह से आप ट्रैवल करें। कोई भी आपको इशू आता है, मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं,
जो भी आपको ऑथेंटिक लगे मार्केट में तो उसके पास जाएं, उससे अपनी प्रोसेसिंग करवाएं। जो चीज़ की आपको समझ नहीं आती, वी आर अवेलेबल। हम आपको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमसे रीच आउट करें, हमसे अपनी प्रोफाइल्स की डॉक्यूमेंट्स की असेस करवाएं। लेकिन जो भी हमें लोग कुछ कंप्लेंट्स करते हैं, हम उनको रिप्लाई नहीं करते। रिप्लाई हम उस चीज़ का करें जिसका कोई जवाब बने। अब वो चीज़ पूछते हैं, जी आपके पास वर्क परमिट्स हैं, हमें डन बेस पे बाहर भेज दें, हफ्ते की गेम बताएं, कोई गेम बताएं। मतलब कि नॉनसेंस क्वेश्चंस जिनका रिप्लाई बनता ही नहीं है, तो उनमें हम रिप्लाई क्या करें उनको, सॉरी फॉर दैट। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो, लीगल असेसमेंट हो, विज़िट करें, हमसे शेयर करें, एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। और हमारी कोशिश होती है कि हम जितने भी अपने भी केसेस करते हैं कि हमें सक्सेस मिले, किसकी कोशिश नहीं होती, लेकिन उसमें थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स। हमारी कोशिश होती है कि बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करें, आपकी प्रोफाइल जो अकॉर्डिंगली बने, जिसमें चांस हो मैक्सिमम आपके वीज़ा लगने का। बाकी डिपेंड्स अपॉन द एम्बेसी एंड द वीज़ा ऑफिसर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।